नमस्कार, मैं इस वक्त रानी पोखरी क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ पर जाखन एक नदी से वन विकास निगम द्वारा खनन कार्य की शुरुआत की गई है। वन विकास निगम का ऐसा दावा है कि खनन कार्य शुरू होने से जहाँ आम आदमी को मकान निर्माण और दूसरे निर्माण कार्यों में लाभ मिलेगा, वहीं इससे पर्यावरण की भी जो पर्यावरण की सुरक्षा है, वो मजबूत होगी। क्योंकि नदियों में जब खनन नहीं होता है, तो बाढ़ के कारण जो भारी वन संपदा है उसको नुकसान पहुंचता है, और जो तटीय इलाके हैं, नदियों के किनारे बसे हुए इलाके हैं, उनको बाढ़ से नुकसान पहुंचता है। वन विकास निगम द्वारा प्रदेश की कुल 13 नदियों में खनन कार्य की शुरुआत कराई जा रही है, जिसमें प्रथम चरण में जो देहरादून क्षेत्र है, इसमें सौंग और जाखन नदी के कुल 4 खनन गेट से खनन कार्य की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें एक गेट जो रानी पोखरी क्षेत्र है वो भी शामिल है। और वन विकास निगम के जो प्रबंध निदेशक है, उनके द्वारा यहाँ पर खनन कार्य की शुरुआत की गई है। वन विकास निगम का कहना है कि इससे राजस्व की प्राप्ति तो होगी ही, इसके अलावा जो भू कटाव है, जो जो किनारे बसे हुए इलाके हैं, उनको भी बचाने में मदद मिलेगी। जैसा कि आपको पता ही है कि 15-16 सितंबर के दिन जो भारी आपदा आई थी, उसमें काफ़ी पेड़ बह गए थे, काफ़ी जो वन विभाग की जो ज़मीन है, उसको नुकसान पहुंचा था। और काफ़ी पेड़ बहकर जो देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर लाल तप्पड़ में जो ब्रिज है, उसके नीचे फंस गए थे और पानी ओवरफ्लो होकर बहने लगा था, जिस कारण एक पुल को बंद कर दिया गया था, जिसकी अप्रोच रोड दोनों तरफ से बह गई थी। और वर्तमान में भी ये पुल बंद है, सिर्फ एक पुल से ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही की जा रही है। तो वन विकास निगम ने वन विभाग के सहयोग से आज रानी पोखरी जाखन 1 में खनन कार्य शुरू कर दिया गया है। वन विकास निगम का कहना है कि इस बार लगभग 10 से 15 दिनों की देरी खनन कार्य शुरू होने में हुई है, क्योंकि एक तो नदियों में पानी लगातार चल रहा था, और दूसरा जो रानी पोखरी में जब बाढ़ आई थी, तो उसमें वन विकास निगम के जो टोल कांटे थे, जो गेट था, जो वहाँ पर एक टेम्परेरी उनका जो आवास बनाया गया था, ऑफिस बनाया गया था, वो बह गया था। इसलिए इस खनन कार्य को शुरू होने में लगभग 15 दिन की देरी हुई है। और वन विकास निगम प्रदेश की कुल 13 नदियों में खनन कार्य की शुरुआत करने जा रहा है। ये 13 नदियां वन आरक्षित क्षेत्र में मौजूद हैं। आज का आज आज हमने रानी पोखरी का जाखन नदी के रानी पोखरी गेट का हमने शुभारंभ किया है। और एक गेट और है भोगपुर का इसी जाखन नदी में। निगम लगभग 13 नदियों में खनन करता है। और चूंकि आप जैसे जानते हैं अब की बार बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हुई और नदियों का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो देहरादून खनन प्रभाग हमारा पहला प्रभाग है जिसने 4 गेट शुरू कर दिए हैं इस साल। ये जो पूरा जाखन एक नदी का क्षेत्र है, ये लगभग 99.68 हेक्टेयर का क्षेत्र है, जो कि 3 किलोमीटर की लंबाई है। और इस खनन कार्य का मुख्य उद्देश्य तो पर्यावरण को बचाने का ही है, क्योंकि नदियों का अगर हम चैनलाइजेशन करेंगे तो आसपास के क्षेत्रों में जो नुकसान होता है, जब अतिवृष्टि और जब नदी बहुत विकराल रूप धारण करती हैं, तो आसपास की भूमि के कटाव को बचाने के लिए ही हम ये इन क्षेत्रों में खनन करते हैं। और ये जो खनन होता है, ये पूरा भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से क्लियरेंस लेकर के, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस लेकर के, सभी क्लियरेंस लेकर के ये शुरुआत की जाती है। और जो खनन के जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं, वो हमको खनन प्रभाग निर्धारित करके देता है। और इस क्षेत्र में लगभग जो आसपास के गांव वाले हैं, उनको एक रोजगार सृजन का भी एक मौका मिलता है, क्योंकि वो इस क्षेत्र से खनन करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। मैम, इस बार खनन में थोड़ा सा विलंब हुआ है, इसका क्या कारण रहा? ये चूंकि यूजुअली तो सत्र अमूमन 1 अक्टूबर से शुरू होता है, मगर अमूमन नवंबर के माह में ही शुरू हो पाते हैं, क्योंकि नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ होता है। तो जैसे अभी सौंग नदी में अभी हमने शुरू नहीं करा है, क्योंकि उसमें जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। जैसे जलस्तर कम होगा तब हम ये खनन शुरू करेंगे। देखिए, लक्ष्य निर्धारण के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, जो हमें पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्राप्त होती है, उसके अनुसार हमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से इसको स्टडी कराना पड़ता है कि कितना इसमें डिपोजिशन है। तो वो एक प्री मानसून सर्वे करते हैं, उसके बाद पोस्ट मानसून सर्वे करके
उस क्वांटिटी का निर्धारण करते हैं। तो प्री मानसून सर्वे हो चुका है, पोस्ट मानसून सर्वे अभी अवेटेड है, अभी एक आध हफ्ते में वो हो जाएगा। उसके बाद ही सही क्वांटिटी का इसमें कितना हम लोग खनन कर सकते हैं अंदाजा लगाया जा सकता है। सर, जो नदी है, नदी को कितना छोड़ के खनन किया जाए? हाँ, जो हमें वन स्वीकृति प्राप्त हुई है, वन स्वीकृति में निर्धारित शर्तों के अनुरूप नदी की जो चौड़ाई है उसका दोनों छोर पर 25-25% छोड़ा जाना होता है और बीच के बचे हुए लगभग 50% भाग में ही खनन किया जाता है। यदि हम पिछले साल की बात करें तो कितने राजस्व की प्राप्ति खनन से हुई है? हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड में 62 लाख घनमीटर के आसपास हमने खनन किया था और 196 करोड़ रुपया राजस्व सभी वन विभाग, खान विभाग और वन निगम का सम्मिलित रूप से प्राप्त किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।